नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ETF इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसे कैसे करते हैं। क्योंकि कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग स्टॉक्स में, पर एक स्मार्ट इंसान वही है जो ETF में भी इन्वेस्ट करे। आप लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, पर ये ETF क्या भला है और क्या ETF में इन्वेस्ट करके हम अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ETF एक बास्केट होती है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड या कमोडिटीज में ट्रेड होता है। एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप ले लेते हैं जहाँ पे कुछ इंडेक्स फंड्स है, कुछ स्टॉक है और कुछ ऑप्शंस है। इनकी एक बास्केट होती है जिसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा ग्रुप ले लेते हैं जहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कमोडिटीज है और करेंसीज होती है जहाँ आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको और सिंपल तरीके से समझे तो अगर आप 10,000 रुपए एक ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो उस ETF का मैनेजर आपके पैसे को उस ETF के बास्केट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जैसे कि कुछ फंड इंडेक्स फंड में, कुछ स्टॉक्स में या फिर करेंसी में। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या ETF आपके म्यूचुअल फंड से अच्छा है। इसके लिए एक कंपैरिजन देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ है ETF और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड्स। पहला फायदा ETF का होता है क्विक लिक्विडिटी। इसका मतलब होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या विड्रॉल्स करते हैं तो वो इमीडिएट बेसिस पे हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में आपको 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए और विड्रॉल्स के लिए। ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता और एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में हाई मैनेजमेंट फीस आपको देखने को मिल सकती है और साथ में एग्जिट लोड भी। ETFs अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा टारगेटेड तरीके से करते हैं जिसमें आपको रिटर्न्स काफी हाई मिल सकते हैं, बट वहीं रिस्क फैक्टर मॉडरेट लेवल पे होता है। म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है जिसमें आपको अबव एवरेज रिटर्न मिलेगा और रिस्क फैक्टर डिपेंड करता है कि आपने म्यूचुअल फंड कौन सा सेलेक्ट करा है। म्यूचुअल फंड के अंदर आज की डेट में जहां आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ETF में आप उससे कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए बेटर क्या है, ETF या म्यूचुअल फंड या फिर दोनों ही। चलिए देखते हैं आप कैसे ETF में इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, चलते हैं ब्राउजर पे और टाइप करते हैं पेटीएम मनी ऐप। अगर आप IND मनी ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए तो आप उसका डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ टॉप में आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, F&O, IPOs एंड मोर का कुछ सेक्शन मिलेगा। मोर पे जैसे ही आप ओवर करेंगे तो यहाँ पे एक ETFs का सेक्शन आपको दिखेगा। ETFs पे क्लिक कर लेते हैं। ETFs पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे ETFs देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि CPSE ETF, मोतीलाल AMC, ICICI PRA MZ, कोटक महिंद्रा PSU बैंक, निपॉन इंडिया PSU बैंक। तो ये सारे ETFs है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ETFs में आप 100 रुपये से भी कम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला अगर आप ETF देखेंगे CPSE ETF, इसका जो प्राइस है वो 89.72 है। मोतीलाल का 100 रुपीज़ है, ICICI का 73 रुपीज़ है। ऐसे ही अगर हम नीचे आते हैं तो कोटक निफ्टी अल्फा का 52 रुपीज़ है और एक ICICI ETF और है जिसका 25 रुपये का NAV है। अभी जो NAV कैलकुलेट होता है, जो उनका प्राइस कैलकुलेट होता है, वो होता है जो भी एसेट्स ये ETF होल्ड करते हैं, जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर कुछ कमोडिटीज़ हो सकती हैं, करेंसीज हो सकती है, गोल्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो जो भी एसेट ये लोग होल्ड करते हैं उसका एक मार्केट प्राइस होता है जिसका एवरेज आउट करके ये आपको प्राइस शो करते हैं। तो जो 25 रुपये है ये एक मार्केट प्राइस है जिसको हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, जो टर्म हम म्यूचुअल फंड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट आपको कैसे करना है। तो पहला जो CPSE ETF है इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएगा CTF का। ये 3 महीने का चार्ट है, इसको हम चेंज करके 1 ईयर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले इसका प्राइस 43 था और अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 89.72 रुपीज़। ये काफ़ी अच्छा ग्रो करा है 1 साल में। 3 साल में देख लेते हैं इसका चार्ट कैसे ग्रो करा है। 3 साल पहले ये 26 रुपये का था 2021 में, जून मंथ में 2021 में इसका जो प्राइस था वो 26 रुपये था और अभी 89 चल रहा है। तो ग्रोथ फैक्टर काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, यानी कि रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा दिया है। तो अब यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ और सिंपल बाय पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली, योर ऑर्डर रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ गया है। व्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन संडे है, इसलिए मार्केट ओपन नहीं हुई है, बट मैंने ये ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट कर दिया है। जैसे ही कल मंडे को 9:15 बजे मार्केट खुलेगा वैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो मेरा ETF है इसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट अलॉट हो जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स क्विकली होते हैं। जब आप मार्केट आवर्स में इन्वेस्ट करते हैं या विड्रॉल्स करते हैं तो आपको
क्विक लिक्विडिटी मिल जाती है। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कोई एग्जिट लोड नहीं होता इसके अंदर, और आपका जो रिटर्न है वो भी एक्सपोनेंशियली अच्छा इंक्रीज करता है। रिस्क फैक्टर मैंने अभी भी आपको बताया कि मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो उसके बैलेंस पे आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा कि आप CPSE ETF में ही इन्वेस्ट करें। आप अपने टेक्निकल एनालिसिस करके और भी ETFs देख सकते हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेटीएम मनी को मैंने स्पॉन्सर नहीं करा है, तो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर आप कोई और ग्रो या जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ETF का ऑप्शन मिल जाता है। स्टार्टिंग से मैं पर्सनली खुद ये यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाया है। दोस्तों, अगर ETF से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।